रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है एंड टाइम से मुतल्लिक, जिसका मफ़हूम है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एक फ़ितना घर घर के अंदर दाखिल हो जाएगा। कोई ऐसा घर नहीं होगा जो कि इसके फ़ितने से महफूज रहेगा। और दोस्तों, आज अगर हम इंटरनेट और सोशल मीडिया को देखें तो जहां पर इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, तो साथ साथ सच ये भी है कि जितना फितना और गुमराही इस इंटरनेट के बाद फैली है वो तारीख के अंदर कभी नहीं देखी गई। मिसाल के तौर पर फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, फ़िरकावारियत, पॉलिटिकल कैंपेन्स, फेक ट्रेंड्स, फेक नैरेटिव बिल्डिंग और सबसे बढ़कर फहाशी। और आज नौजवान नस्ल ने खसूसन अपना दिमाग इसी इंटरनेट के न्यूज़ सोर्स खसूसन सोशल मीडिया के हवाले कर दिया है। और आज इस दुनिया का हर बाशऊर मुसलमान एक अजीब सी कैफियत के अंदर जीता है, क्योंकि वो फ़लस्तीन के लिए रोता है, गज़ा की तस्वीरें शेयर करता है, ईरान और इसराइल की जंग की खबरों पर फौरी रिएक्शन देता है। लेकिन उस मुसलमान ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसके ये तमाम जज्बात आखिर आते कहाँ से हैं, इन्हें आखिर किसने भड़काया और इसके इन जज्बात, रिएक्शन और रिएक्ट करने से आखिर फ़ायदा किसको हो रहा है। और ये वीडियो इसी सवाल की तह में जाती है और सवाल करती है कि क्या आज हमारे दिमाग सोचने, समझने और फैसला करने के लिए आज़ाद हैं, या फिर टीवी रिमोट की तरह चैनल बदलने की तरह इसकी सोच को भी जब चाहे जैसे चाहे कुछ लोग जानबूझकर जितना बदलना चाहें बदल सकते हैं। और कुर्बे क़यामत का आखिरी फितना, फितने दज्जाल, इसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले एल्गोरिदम को समझना होगा कि ये एल्गोरिदम आखिर होता क्या है और चाहता क्या है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मसलन मेटा के प्लेटफॉर्म्स जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इसके अलावा एक्स यानी प्रीवियसली ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, वैसे तो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन एक मशहूर कहावत है कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर कोई शख्स ये कहे कि ये चीज़ मुफ्त है तो समझो कि आप प्रोडक्ट हो या फिर वो आपको बेचकर असल में अपना पैसा वसूल करेगा। और बिल्कुल यही काम ये कंपनीज करती हैं। ये कंपनीज दो तरह से पैसा कमाती हैं। सबसे पहले आपका पर्सनल डाटा बेचकर। बाकी कंपनीज को आपका पर्सनल डाटा, जैसा कि आप कहाँ रहते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, किस एरिया के अंदर रहते हैं, या फिर आपके इंटरेस्ट क्या हैं। इसी वजह से आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी ब्राउज़र पर कोई चीज़ सर्च करते हैं या फिर अपने दोस्त से किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल अगले ही लम्हे आपको उसी चीज़ के ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये कंपनीज आपकी हर एक एक्टिविटी को, आपके डाटा को ट्रैक करती हैं। और दूसरा और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है आपकी अटेंशन, यानी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल करना और आपको स्क्रीन पर एक लंबे टाइम के लिए जमा कर रखना। और आप जानते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब आपको सिर्फ वही कुछ दिखाया जाए जो कि आप देखना पसंद करते हैं। और इसीलिए ये एल्गोरिदम आपको ढूंढ ढूंढ कर वही चीज़ दिखाता है जो कि आपको देखना पसंद होती हैं, और इसीलिए आपको घंटों गुजरने का एहसास तक नहीं होता। लेकिन दर हकीकत पर्दे के पीछे ये कंपनीज आपकी अटेंशन को हासिल करके, आपके दिमाग को बिल्कुल रॉ करके और बार बार आपको एड्स दिखाकर आपकी अटेंशन को हासिल करके पैसा कमा रही होती हैं। क्योंकि जो एड्स आपको दिखाए जा रहे होते हैं वो कंपनीज, इन सोशल मीडिया कंपनीज को ये ऐड दिखाने के बहुत भारी पैसे देती हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है, और आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंसान को सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर रोक सकती हैं। और वो चीज़ें हैं गुस्सा, खौफ, हैरानगी, नस्ल परस्ती और नफ़रत अंगेज़ी। और हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर सिर्फ एक टर्म यानी नस्ल परस्ती की मिसाल ले लेते हैं। सिर्फ ये एक टर्म इंसान को एहसास करवाती है कि मेरा ग्रोह, जिसको मैं मानता हूँ या जिस ग्रोह से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वो ख़तरे के अंदर है और सिर्फ मैं ही ठीक हूँ। और इसी सोच को पक्का करने के बाद एक खौफनाक सिलसिला शुरू होता है एल्गोरिदम का, और वो इस तरह के डाटा को आगे बढ़ाता है जो कि आपको सबसे ज़्यादा जज्बाती और फ़ौरन से रिएक्शन देने पर मजबूर करे। यानी वो डाटा जो कि दुनिया के हक़ाइक़ की तस्वीर नहीं होता, बल्कि वो तस्वीर दिखाता है जो कि आपको अपनी स्क्रीन से सिर्फ चिपकाए रखे। और बिल्कुल यही वजह है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को लगता है कि इनकी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी इनका मज़हब ख़तरे के अंदर है, और मुसलमानों को लगता है कि उनका मज़हब ख़तरे में है। फिर इसके बाद अगला स्टेप शुरू होता है जब आपके दिमाग को एक चेंबर बना दिया जाता है, मतलब एक ऐसा शीशा जिसके अंदर आप जो देखना चाहें बिल्कुल वही देख सकते हैं। मतलब अब आपको आपके सोशल मीडिया फीड पर हमेशा वही कुछ नज़र आएगा जो कि आपको देखना पसंद है, और इसके अलावा आप सोचना, समझना, गौर व फिक्र करना छोड़कर बिल्कुल एक ज़ुम्बी बन जाएंगे। क्योंकि सोचने की बात है कि जब आप ऐसे बन जाएंगे तभी तो स्क्रीन से ज़्यादा चिपके रहेंगे। और ये वो डिजिटल डब्बा है या फिर डिजिटल खाना है जहाँ पर आपको सिर्फ वही सुनने को मिलता है जो कि आप पहले से मानते हैं, और वही सुनेंगे जो कि आपका यकीन है। तो आपका यकीन ये मज़ीद पक्का करते जाएंगे और आप सोचेंगे कि बाकी सब गलत हैं और सिर्फ मैं ठीक हूँ। इसके अलावा ये एल्गोरिदम आपके गुस्से को मज़ीद भड़काएगा और आपके मुखालिफ को मज़ीद बुरा दिखाएगा। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान नौजवान जो कि यूट्यूब पर गज़ा का एक वीडियो देखता है, तो अगले ही घंटे एल्गोरिदम इसको 50 इस तरह की वीडियोस लाकर दिखा देता है जो कि इसके जज्बे को मज़ीद भड़का सकें।
फिर चाहे वो वीडियो सच हों या फिर झूठ हों, क्योंकि मोस्टली इस तरह के केसेस के अंदर ज़्यादातर वीडियोस फेक ही होती हैं या फिर किसी और टाइम की होती हैं या फिर इनका बैकग्राउंड भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। पर एक चीज़ कॉमन होती है कि चाहे इंडोनेशिया के अंदर बैठा हुआ कोई मुसलमान हो या फिर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई मुसलमान, इस वीडियो को देखकर दोनों का रिएक्शन एक ही जैसा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को ही एल्गोरिदम ने एक जज्बाती फ्रेम के अंदर बंद कर दिया है और इससे बाहर का वो कुछ भी नहीं सोचेंगे। अगर मैं इस चेंबर को खोल कर बताऊं तो ये दरअसल 3 लेयर्स पर काम करता है। मतलब ये आपको 3 तरह से जज करता है। सबसे पहले कि आप तक पहुंचाना क्या है, दूसरा कि इस वीडियो पर आप जज्बाती तौर पर कैसा महसूस करते हैं, और तीसरा कि नज़रियाती तौर पर आप दुनिया को किस ऐनक से देखते हैं। इन तीनों चीज़ों को देखकर इनको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको काबू में कैसे करना है। और इसी चीज़ को जज करने के बाद इसराइल के रहने वाले लोगों को जो वीडियो शो होंगी वो इनके मुल्क की फेवर के अंदर होंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और मुसलमानों को गजा की सपोर्ट के अंदर वीडियो शो होंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और ये कोई कोइंसिडेंस या फिर इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि आप एल्गोरिदम को कंट्रोल करते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। दरअसल वो आपको कंट्रोल कर रहा है। ये सोशल मीडिया कंपनीज इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि जो चाहे आपको दिखाकर आपकी नस्लों के दिमाग के अंदर फीड कर सकती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यही वो डिसाइड करती हैं कि सच क्या है और गलत क्या, और क्या आप लोगों को दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। मिसाल के तौर पर अगर इन कंपनीज ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम जिन्स परस्ती सही है, तो इसकी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर शो होंगी चाहे आप जो मर्जी कर लें। और ये कंपनीज ऐसा करती हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि जो ज़्यादा पैसा देगा ये उसी की साइड पर जाएंगी, यानी नोट वखा मेरा मूड बढ़े, क्योंकि कंपनीज का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। इनको किसी से हमदर्दी भी नहीं होती और ना ही किसी से दुश्मनी होती है। पर मसला ये है कि इन सोशल मीडिया कंपनीज को इन्फ्लुएंस करना इस तरह से पॉसिबल है कि मिसाल के तौर पर इनकी कंपनी पर कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि अपनी प्रोडक्ट का ऐड चला रही है और इस ऐड की कीमत करोड़ों अरबों के अंदर है, और इस कंपनी का मालिक फ़र्ज़ करें कि कोई जीव है और वो इस सोशल मीडिया कंपनी को प्रेशराइज करता है कि अगर तुमने मेरे नैरेटिव का साथ ना दिया तो मैं तुम्हारी कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट का पैसा या फिर एडवर्टाइजमेंट का पैसा बाहर निकालूंगा और तुम्हारी कंपनी के स्टॉक फौरन से गिर जाएंगे। तो चाहते ना चाहते इस कंपनी को उसकी बात मानना ही पड़ेगी। आप जानते हैं कि जब साल 2023 और 24 के अंदर गजा पर हमले हुए तो टिकटॉक पर फ़लस्तीन की वीडियोस को काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया था, और एक्स पर यानी ट्विटर पर तो इनकी सपोर्ट के अंदर मखसूस हैशटैग्स को भी सरप्रेस कर दिया गया था, यानी इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जबकि दूसरी तरफ ईरान इसराइल कशीदगी के वक्त इसराइली बयानिए को मेन स्ट्रीम मीडिया और एल्गोरिदम ने तेज़ी से पुश किया, और इवन के सोशल मीडिया पर इसराइल के हक में पोस्ट करने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को $7,000 तक दिए गए। और ये सेंसरशिप का कोई पुराना चेहरा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है जिसके मुताबिक आपके व्यूज़ तो ख़त्म नहीं होते, बस इसकी रीच सिफर हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल मेरे कंटेंट के साथ हो रहा है। और अब आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस सुनाता हूँ कि कुर्बे क़यामत के अंदर दज्जाल का ज़हूर तब तक नहीं होगा जब तक कि हर घर के अंदर इसका जिक्र ख़त्म ना हो जाए, यानी इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से एल्गोरिदम के ज़रिए यानी आवाज़ों को दबाकर इसके जिक्र को, जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, इसी तरह से दबाया जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से इस खतरनाक एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके फितने दज्जाल यानी कुर्बे क़यामत का सबसे बड़ा फितना पहले आपकी तवज्जो हासिल करेगा। और यही एल्गोरिदम पहले इसको एक पैगंबर, इसके बाद मसीह और इसके बाद खुदा बनाएगा, और इसके बाद चाहते ना चाहते इस एल्गोरिदम के गुलाम ज़ुम्बी इसको सही भी मान लेंगे, और अपनी इसी डिजिटल जेल के अंदर बंद दिमागों के अंदर वो अपनी डिजिटल खिलाफत कायम करेगा, जैसे इस्लाम के अंदर खिलाफत का निज़ाम है, बिल्कुल उसके अपोजिट या फिर उसकी मुखालफत के अंदर। इस्लाम में तबईन यानी खबर की तहकीक फ़र्ज़ है, और कुरान करीम के अंदर अहले ईमान को फासिक की खबर पर यकीन करने से सख्ती से मना किया गया। लेकिन आप सोचें कि जब मालूमात का पूरा समंदर ही आपके हाथ के अंदर फ़िल्टर हो रहा हो, आपके हाथ के अंदर मौजूद हो, तो रिसर्च किस बुनियाद पर होगी? मतलब इतनी हज़ारों लाखों वीडियोस के अंदर आप कैसे फ़िल्टर करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या? और इसलिए इसको फितना कहा गया है, क्योंकि दज्जाल आखिरी टाइम के अंदर इंसानों को इसी वजह से इतना कंफ्यूज कर देगा कि उनको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या, क्योंकि अगर वो अपनी असली शक्ल के अंदर आ गया तो इसको तो हर शख्स पहचान लेगा। इसलिए वो झूठ को सच से और सच को झूठ के अंदर बदलकर कन्फ्यूजन पैदा करेगा। और इसी चीज़ से हमें रूहानी खुद मुख्तारी का मसला समझ में आता है कि एक मुसलमान का दीनी फरीज़ा है कि वह अपने ज़हन को हक के लिए खुला रखे, झूठ को रद्द करे और जज्बात से नहीं बल्कि इल्म से फैसला करे। दूसरों की तनकीद और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने का हौसला पैदा करेगा तो तब भी कुछ सीख पाएगा। लेकिन ये एल्गोरिदम इस जज्बे की भूल भुलैया है जिसके अंदर कोई शख्स दाखिल हो जाए तो इससे निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यही है डिजिटल खिलाफत, मतलब एक ऐसी ज़हनी सल्तनत जिसका कोई ज़मीनी बॉर्डर नहीं है, लेकिन दर हकीकत इस बॉर्डर का नाम है एल्गोरिदम, जो कि इसके दिमाग पर लिपटा हुआ है।
بارڈر کے اندر ایک ایسا دماغ جہاں پر شریعت قانون نہیں ہوتی بلکہ انگیجمنٹ ریٹ ہوتا ہے، اور خلیفہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بے روح کوڈ ہوتی ہے۔ اور اب آتا ہے سب سے اہم سوال کہ آخر اس سے بچا کیسے جائے، اور اس کا سب سے آسان جواب ہے کہ شعور کے ذریعے اور اس کی پہچان کے ذریعے۔ سب سے پہلی بات کہ مسئلے کی پہچان ہی آدھا حل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کو بیماری کا پتہ چل جائے تو اس کا علاج بھی آسان ہوتا ہے۔ آپ خود بخود اپنی طبیعت پر غور کریں کہ سوشل میڈیا کو دیکھنے کے بعد آپ کا غصہ کس حد تک انجینئرڈ ہے، یعنی کہ ان ویڈیوز کو آپ دیکھ کر جذباتی ہو رہے ہیں، آپ کے اندر ٹینشن، انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے اور آپ زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ ہے تو آپ ذرا رک کر سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ کیا اس سب کے لیے مجھے بولا یا پھر ڈکٹیٹ تو نہیں کیا جا رہا؟ دوسری بات کہ صرف مستند اور قابل اعتماد سورسز پر بھروسہ کریں، یعنی صرف وہی کچھ نہ پڑھیں جو کہ الگوریدم نے آپ کے پاس آگے بڑھایا ہو، بلکہ خود جا کر مختلف اینگل سے ایک چیز کو دیکھیں اور ریسرچ کریں۔ ایک مسلمان جو کہ مسلم میڈیا پڑھتا ہے اور ایک غیر مسلمان جو کہ صرف مغربی میڈیا دیکھتا ہے، دونوں ایک ہی الگوریدم کے اندر قید ہیں، بس ان کے پنجرے مختلف ہیں۔ اور تیسری بات کہ حدیث نبوی کا وہ اصول یاد رکھیں جو کہ ہمیشہ سے انسانی شعور کا محافظ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ جو بات پہنچاؤ تحقیق کے ساتھ پہنچاؤ، تو یاد رکھیں کہ وائرل ہونا سچ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر وائرل چیز جو کہ زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا بس ایک آلہ ہے جو کہ فطرتاً نہ اچھا ہے نہ برا، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ آلہ، وہ ہتھیار کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور آپ کے دماغ پر بار بار وار کرے یا پھر اس پر اٹیک کرے، تو تب یہ سوال ایمان، عقل اور انسانی وقار کا بن جاتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پر ایک چھری کسی انسان کی جان بھی لے سکتی ہے اور کسی فروٹ کے کاٹنے کے لیے بھی کام آ سکتی ہے۔ مسئلہ صرف اس کے استعمال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔